हमें इस दुनिया से बाहर के बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि हमारी ये जो दुनिया है, ये हमारे होने की असली मंजिल है ही नहीं। आज आप सिर्फ इस दुनिया के ऐशो आराम के बारे में ही सोचते होंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल। हो सकता है आप सबको ऐसा भी लगता हो कि इस दुनिया में ऐशो आराम पाना ही हमारे होने का मकसद है। ये सोचने से पहले ये जान लो कि ये दुनिया इस ब्रह्मांड में नहीं, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही रेत के कण बराबर भी नहीं है। अगर आपको इस दुनिया मतलब इस पृथ्वी से कुछ घंटों भर के लिए बाहर छोड़ दिया जाए, तब आपको समझ आएगा कि इस रेत के कण के ऐशो आराम के लिए मैं पूरी जिंदगी जूझ रहा था, और पल भर में ही आपकी ऐशो आराम की सोच पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग तो इस रेत के कण के ऐशो आराम को ही अपनी मंजिल मान बैठे हैं, जबकि हम मानवों के होने की ये असली मंजिल नहीं है। सच बताऊं तो कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे होने की कोई मंजिल है ही नहीं, क्योंकि हम इस विशाल ब्रह्मांड में तारे की धूल से बने इस गोले पर क्यों और किस वजह से मौजूद हैं पता नहीं। और जब हमें पता ही नहीं कि हम इन खरबों तारों गैलेक्सीज के बीच में क्यों मौजूद हैं, तो हमारे होने की कोई मंजिल या मकसद भी नहीं हो सकता। चलो मान लो कल आपके पास इस दुनिया के हर ऐशो आराम हो, तब आप क्या करोगे? कुछ वक्त के बाद आपको खुद ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में ऐशो आराम पाना ही पूरा सच नहीं है। जैसे जब इस दुनिया में हमें अपनी कोई मनपसंद चीज मिल जाती है, तो चाहे हम उस चीज को पाने के लिए अपना पूरा जीवन जूझ रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद हमारा मन उस चीज से भर ही जाता है। मतलब अगर आप इस छोटी सी दुनिया में सबसे ऊंची मंजिल पर भी पहुंच जाओ, तब भी आपका दिमाग आपको कुछ अधूरा सा महसूस कराता रहेगा। चाहे आप इस दुनिया में जितनी बड़ी मंजिल पर पहुंच जाना, लेकिन आपका यह दिमाग आपको सब कुछ होने के बाद भी अधूरा ही फील कराएगा। जी हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग जानता ही नहीं कि आखिर उसका इन करोड़ों तारों और गैलेक्सीज के बीच में होने का क्या मकसद है। जैसे सपने में भी आपने कई बार देखा होगा, जब हम मर रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद हम मरने वाले होते हैं, तो मरने से कुछ सेकंड पहले ही हमारी नींद टूट जाती है। जी हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग जानता ही नहीं कि एक्चुअली मरने के बाद होता क्या है। इसीलिए सपने में मरने के कुछ सेकंड पहले ही हमारा दिमाग हमें जगा देता है। और ऐसे ही हमारा दिमाग ये भी नहीं जानता कि आखिर उसका इन करोड़ों तारों और गैलेक्सीज के बीच में होने का क्या मकसद है, जिसके कारण इस दुनिया में सब कुछ पा लेने के बाद भी हमारा ये दिमाग हमें ऐसा महसूस कराएगा जैसे अभी भी कुछ अधूरा बाकी है। आज इस छोटी सी दुनिया में ये जो भी हम कर रहे हैं, या जिस ऐशो आराम को अपनी लास्ट मंजिल समझ रहे हैं, ये सब हम मानवों द्वारा ही बनाया गया है, ताकि अपना और इस ब्रह्मांड का अस्तित्व होने के बारे में भूलकर अपने इस अनजान जीवन को जिया जा सके। कुछ ब्रह्मांडीय सोच रखने वाले ऐसे भी वैज्ञानिक रहे हैं जिनके पास हर ऐशो आराम मौजूद था, लेकिन इस दुनिया से बाहर उन्होंने अपना सारा जीवन ये जानने में लगा दिया कि हम मौजूद ही क्यों हैं। क्योंकि समय बीतने के साथ वो जान चुके थे कि ये दुनिया हमारे होने की असली मंजिल है ही नहीं। क्योंकि जब इस दुनिया में सब कुछ पा लेने के बाद भी हमारा ये दिमाग हमें अधूरा महसूस कराता है, तो ये दुनिया हमारे होने की मंजिल हो ही नहीं सकती। आज भी हमारा दिमाग अपने वजूद को लेकर किसी ऐसे उत्तर को नहीं खोज पाया जिसके बाद ये अपने वजूद पर कभी सवाल ही ना कर पाए कि आखिर वो क्यों अस्तित्व में आया। हालांकि जिस ब्रह्मांड में हमारा ये दिमाग मौजूद है, ये आज से सिर्फ 14 अरब साल पहले ही एक बड़े धमाके के बाद अस्तित्व में आया था। लेकिन फिर भी वही सवाल आता है कि जिस ब्रह्मांड के अंदर हम वजूद में हैं, ये ब्रह्मांड भी क्यों और किस वजह से वजूद में आया। लेकिन ये ब्रह्मांड हमसे मतलब हमारे दिमाग से 14 अरब साल पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। मतलब ये ब्रह्मांड हमसे अरबों साल पहले से ही अस्तित्व में है, और ये हमने दूर ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को स्टडी करके पता लगाया था। और अगर ये ब्रह्मांड हमसे लगभग 14 अरब साल पहले ही वजूद में आ चुका था, तो इस ग्रह पर तो जीवन लगभग 3 अरब साल पहले ही शुरू हुआ था। और ये ग्रह जो असलियत में हमारे इस तारे के बनने के बाद बची धूल और गैस है, ये भी लगभग 4 से 4.5 अरब साल पहले ही हमारे तारे के पूरा बनने के बाद बची धूल और गैस से बना था। मतलब ब्रह्मांड के बनने के 10 अरब सालों के बीच में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे आज हम इस छोटे से ग्रह पर मौजूद हैं, या कहें तारे से बची धूल और गैस पर मौजूद है। ऐसे ही तारों से बची धूल और गैस के गोले खरबों की संख्या में मौजूद है हमारे इस ब्रह्मांड में। लेकिन क्या उनमें से भी किसी धूल के गुब्बार पर
हमारी तरह ही किसी प्रकार का कोई जीवन अस्तित्व में आया या नहीं, इसकी अभी तक भी कोई जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। क्योंकि आज हमारे पास जितने भी टेलीस्कोप हैं, वो किसी भी ग्रह के अंदर देखने योग्य नहीं है। वो बस उनसे आने वाली लाइट को स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि उनमें कौन सी गैसेस मौजूद होंगी। जैसे अगर वहां पानी या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाए तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जीवन होगा या नहीं, या फिर तब तक इंतजार करते हैं जब तक उनसे आने वाली लाइट में छिपी कोई नई जानकारी ना मिल जाए। और ब्रह्मांड में दूसरा जीवन खोजना भी हमारे अस्तित्व से ही जुड़ा है, क्योंकि अगर हम दूर ब्रह्मांड में कोई बुद्धिमान जीवन खोज लेते हैं तो हमारे लिए यह जानना आसान हो जाएगा कि हम इस ब्रह्मांड में क्यों मौजूद हैं। मतलब हमारे अलावा ब्रह्मांड में जो भी बुद्धिमान जीव होंगे, उन्होंने भी ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व होने के बारे में जरूर सोचा होगा, जिससे उन्होंने भी अपना अस्तित्व होने को लेकर कुछ खोजबीन जरूर की होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जीवन अस्तित्व में आया या नहीं, इसकी अभी तक भी कोई जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। हो सकता है हमारे अलावा किसी और तारे की धूल गैस से बने गोले पर जीवन जैसा कुछ अस्तित्व में ही ना हो। हालांकि ऐसा अभी तक साबित नहीं किया जा सका है। लेकिन अगर सच में हमारे अलावा ब्रह्मांड में कोई और मौजूद ही ना हुआ तो हमें अपने सभी सवालों के जवाब खुद ही खोजते रहना होगा। साथ ही हमें ही इस एकलौते जीवन को ब्रह्मांड में भी फैलाना होगा, क्योंकि और हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले ही पनपे हैं, यह अभी तक साबित नहीं किया गया है। हो सकता है कुछ समय बाद बाहरी जीवन से हम संपर्क करने में सफल हो जाएं और उनकी मदद से हम ये भी जान पाएं कि इस ब्रह्मांड में जीवन क्यों वजूद में है, या फिर ये पूरा ब्रह्मांड ही क्यों वजूद में है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमें खुद ही अपने सभी सवालों के उत्तर खोजने होंगे, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में किन्हीं दूसरी सभ्यताओं को खोजना महासागर में एक मोती खोजने जैसा है। शायद हो सकता है हम कभी दूसरी सभ्यताओं से संपर्क कर ही ना पाएं और अपना पूरा अस्तित्व अपने सभी सवालों का जवाब खोजने और अपना अस्तित्व बचाने में ही लगे रहें। और अपने बनाए ऐशो आराम के पीछे हम सिर्फ अभी भाग रहे हैं, क्योंकि अगर इस ग्रह पर कल कोई ब्रह्मांडीय आपदा आ जाए तो उस वक्त सिर्फ अपना अस्तित्व बचाना ही हमारे लिए जरूरी होगा। और हमारे सभी अंतिम सवाल भी हमारे और इस ब्रह्मांड के अस्तित्व से ही जुड़े हैं।